जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 5 दिसंबर को जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों कल जो क्वेश्चन देखे एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज ही क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? देश का पहला वन मंदिर किस राज्य में है? ये पहला क्वेश्चन था कल का। साथ ही दोस्तों ये हमारे देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देश का पहला वन मंदिर किस राज्य में पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है दंतेवाड़ा में। कहाँ? दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट, दंतेवाड़ा याद रखें, दंतेवाड़ा में है। राज्य का हमारे देश का पहला वन मंदिर किस है? तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में। ठीक है, इसे भी याद रखें। इसके बाद देखिए हाल ही में वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का टैग किसे दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट, तो याद रखें दोस्तों श्रीनगर को। किसे दिया गया है? श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया म्यूथाई चैंपियनशिप 2024 में दिव्या अग्रवाल ने कौन से पदक जीत हासिल किए हैं? तो कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। कौन सा पदक? कांस्य पदक। इसके बाद दोस्तों भारत सरकार के प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ से किस जिला को शामिल किया गया? तो याद रखना सूरजपुर और साथ ही राजनांदगांव। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। इसके बाद एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों मासातो कांडा। किसे? मासातो कांडा। मासातो कांडा दोस्तों इसे याद रखना है। साथ ही दोस्तों याद रखें आप हमारे टेलीग्राम में, किसमें? टेलीग्राम में जाएंगे, वहां पर पीडीएफ फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ ही दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हरिराम जो सर है उनका जो एमसीक्यूज बुक का एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त एमसीक्यूज का जीके हमारे क्लास में चलाया जा रहा है। आप उसे भी देख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सभी को विस्तार से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में राज्य का सबसे बड़ा और राज्य स्तरीय साइबर भवन का शुभारंभ किस जिला में किया गया है? तो याद रखना दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य का सबसे बड़ा और राज्य स्तरीय जो भवन साइबर भवन का उद्घाटन कल के दिन किया गया है। कल के दिन दोस्तों, तो याद रखें किसके द्वारा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमारे सीएम जो विष्णुदेव शाह है उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। और याद रखें कहाँ? तो नया रायपुर में, नवा रायपुर में। ठीक है, नया रायपुर में इसका उद्घाटन किया गया। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर जिला। ठीक, ये भी याद रखें रायपुर जिला। अब इस अवसर पर, ठीक है, ये तो याद रखेंगे, आपको याद ही होगा 4 दिसंबर, मतलब कल के दिन 4 दिसंबर को इनका उद्घाटन किया, मतलब निर्माण के लिए दोस्तों इनके भूमि पूजन किया गया, लोकार्पण किया, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। और ये भी याद रखें दोस्तों इनका शुभारंभ कौन किया? तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह ने। इस अवसर पर दोस्तों 2 महत्वपूर्ण एप्स का भी लॉन्च किया है। एप्स का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन सा? एप्स का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। इन 2 एप्स कौन कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट, तो चलिए एप्स का नाम बिल्कुल याद रखें। पहला एप्स है दोस्तों इसमें समाधान एप्स, ये दोनों पुलिस विभाग से संबंधित है। कौन कौन सा? समाधान एक, ठीक है, समाधान एप्स का नाम बिल्कुल याद रखें, जिसका उद्देश्य क्या है? आम जनता को साइबर अपराधों से बचाना है। इस एप्स का ध्यान देंगे, समाधान एप्स किस लिए डिजाइन किया गया? तो याद रखें दोस्तों आम जनता को साइबर अपराधों से बचाना इस समाधान एप्स का उद्देश्य है। मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना, साथ ही साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देना इनका प्रमुख उद्देश्य है। और एक एप्स और याद रखें, सशक्त एप्स। कौन सा? सशक्त एप्स, ये दोनों पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया, याद रखें। इसका कल ही उद्घाटन किए हैं, डेट बिल्कुल याद रखें 4 दिसंबर को। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? पुलिस कर्मचारियों को अपराधों को रोकने के लिए सक्षम बनाना, साथ ही दोस्तों तुरंत अपराधियों के बारे में इसमें ट्रैकिंग के माध्यम से इसमें पकड़ने के लिए दोस्तों ये बनाया गया है सशक्त ऐप्स। इसलिए थोड़ा को याद रखें, क्योंकि जो मुख्य कार्य है दोस्तों इसमें अपराधियों और साथ ही वाहनों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है इस सशक्त ऐप के माध्यम से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इन दोनों को। और साथ ही राज्य का सबसे बड़ा और राज्य स्तरीय भवन का शुभारंभ किस जिला में किया गया? तो इसे याद रखें रायपुर जिला में किया गया है। इन 2 एप्स को बिल्कुल आपको याद रखना है। समाधान एप्स और सशक्त ऐप दोनों किससे जुड़ा हुआ है? तो पुलिस से संबंधित जुड़ा हुआ है, इसे थोड़ा सा याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस नदी में
जो सकर कैटफिश, माउथ सकर कैटफिश देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में किस नदी है इसका नाम आपको बताना है। किस नदी में देखा गया है माउथ सकर कैटफिश, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये हमारे छत्तीसगढ़ में देखा गया है। और कहाँ देखा गया है तो याद रखें दोस्तों, ये जो अमेजन के नदी है उसमें यह मछली पाई जाती है। कौन सा? सकर कैटफिश। इस मछली को दोस्तों सर्वहारी कहा जाता है। कौन सा? सर्वहारी है, मतलब ये मांस भी खाते हैं और साथ ही ये शाकाहारी और साथ ही सभी चीज का ये भक्षण कर सकते हैं। मतलब इनके जो दांत है ना बहुत धारदार हथियार है। और इस मछली को दोस्तों प्राकृतिक के लिए नुकसानदायक है, मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनकी श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करती है इस मछली। इसलिए से पारिस्थितिकी तंत्र का इस मछली को पाया जाना वहाँ के जो प्राकृतिक तंत्र है वहाँ के लिए दोस्तों खतरनाक बताया गया है। ठीक, ये सर्वहारी जीव है, किसी भी जीव को खा सकते हैं और साथ ही ये हमारे पर्यावरण के लिए जो वहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला उनको प्रभावित करता है, ये माउथ सकर कैटफिश, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए ये हमारे छत्तीसगढ़ में किस नदी में पाया गया तो ये भी याद रखें, डोड़की नदी। कौन सा नदी? डोड़की नदी। अब ये डोड़की नदी कहाँ बहती है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोड़की नदी किस जिला में बहती करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डोड़की नदी एक याद रखना, डोड़की नदी दोस्तों ये जसपुर का नदी है। कहाँ का? जसपुर जिला का, जसपुर जिला का ये नदी है डोड़की नदी। ठीक, इसे याद रखिए डोड़की नदी कहाँ का है तो जसपुर का। याद रखिए जो नदी है ब्राजील के अमेजन नदी में पाए जाते हैं, इस मछली का नाम भी याद रखिए। साथ ही दोस्तों ये प्राकृतिक तंत्र के लिए क्या है? खतरनाक मछली माना जाता है इसे। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना। डोड़की नदी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये डोड़की नदी। ठीक, डोड़की नदी याद रखना ही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला नालंदा परिषद, कौन सा? राज्य का पहला नालंदा परिषद किस जिला में है? अब देखिए राज्य का पहला नालंदा परिषद ये आपने पढ़ा भी होगा और जाना भी होगा। दोस्तों ये चर्चा में क्यों है कि दोस्तों अभी हाल ही में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और वित्त मंत्री जी हैं अभी हाल में क्या किया है, एक नालंदा परिषद जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नालंदा परिषद का उद्घाटन किया है। ठीक, तो ये भी चर्चा में क्योंकि राज्य का पहला कहाँ पर है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी, नालंदा लाइब्रेरी कहाँ स्थापित किया गया है ये भी इनका भूमि पूजन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर लिखने पहले, पहला राज्य का पहला नालंदा परिषद किस जिला में है तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा रायपुर। ठीक, क्या होगा? हमारा रायपुर इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब याद रखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा छत्तीसगढ़ का ना सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी है, परिषद है, तो याद रखें रायगढ़ में इसके लिए भूमि पूजन किया गया है। ठीक है, कब? रायगढ़ में। याद रखें दोस्तों इनके लिए जो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है कब किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को दोस्तों ये 2024, 3 दिसंबर 2024 को दोस्तों इनके लिए उद्घाटन के लिए किया गया, इसे भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों राज्य का ये सबसे बड़ा हो गया है ना, ये भी याद रखें। पहला भी हो गया, आपको भी पता है कि हमारे पहला कौन है? रायपुर में। अब इतना याद रखें। अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट याद रखना है, प्रदेश में हमारे प्रदेश के नगरीय निकायों में ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लगातार आपको घोषणा मिलेंगे कि यहाँ पर नालंदा परिषद बनाए जाने के लिए, लाइब्रेरी बनाए जाने के लिए घोषणा किया गया या बनाया जा रहा है, ये बहुत सारे आपको मिलेंगे, है ना। तो याद रखिए हमारे राज्य के 13 नगरीय निकायों में, ठीक है, निकायों में दोस्तों नालंदा परिषद बनाया जाएगा। कितना? 13 नगरीय निकायों में क्या बनाया जाएगा? नालंदा परिषद बनाया जाएगा। और इन 13 नगरीय निकायों में दोस्तों 22 नालंदा, ठीक है, याद रखिए नालंदा परिषद बनाया जाएगा। ठीक है, इन 13 नगरीय निकायों में हमारे प्रदेश के 22 नालंदा परिषद बनाया जाएगा। इसे बिल्कुल याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ भी है, यहाँ भी है। आपको क्या याद रखना, इसमें पहला कौन है? हमारे प्रदेश का, मतलब पहला बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा कहाँ है? तो रायगढ़। आपको दोनों ही याद रखना है। और साथ ही 13 नगरीय निकायों में इस तरह से 22 हमारे लाइब्रेरी बनाए जाएंगे, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक, इतना पॉइंट आपको याद रखना, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब याद रखें दोस्तों इस सबसे बड़ा जो रायगढ़ में नालंदा परिषद विकसित किया जाएगा, नगर निगम जो रायगढ़ नगर निगम है और एनटीपीसी, ठीक, यहीं पे लिखे जो समझौता हुआ है,
समझौता किससे किस हुआ है? तो देखिए एनटीपीसी और जो रायगढ़ है, रायगढ़ के नगर निगम के बीच, नगर निगम, ठीक है, रायगढ़ के नगर निगम के बीच ये क्या हुआ? समझौता हुआ इसके निर्माण कार्य के लिए, जिसमें 42 करोड़ रुपए, कितना? 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ 52 लाख रुपए इसमें जारी किया है। ठीक, किसके कितने के निर्माण किए जाएंगे? तो 42 करोड़ रुपए 52 लाख में से क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसका तो बिल्कुल याद रखिए, ये सबसे बड़ा इसका अभी हाल ही बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महतारी वंदन की 10वीं किस्त कब जारी किया गया? आपको ये भी पूछेगा कि 10वीं हाल ही में 10वीं किस्त कितने नंबर का किस्त जारी किया गया, कब किया गया? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिल्कुल बनेंगे, है ना। तो याद रखिए दोस्तों, 10वीं किस्त इसमें डायरेक्ट आपको दिया रहेगा 9वां किस्त कब जारी किया गया, या पहला किस्त कब जारी किया गया, या इसमें 5वां किस्त कब जारी किया गया। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे थोड़ा सा याद रखिए 10वीं किस्त कब जारी किया गया, ठीक, और पहला किस्त कब जारी किया गया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब शुरू किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करें। महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना दोस्तों खटाखट जो राज्य सरकार द्वारा डाल दिए गए हैं, इसलिए याद रखें ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कब जारी किया, तो ये है दोस्तों 3 दिसंबर 2024 को। कब? 3 दिसंबर 2024 को रायगढ़ में एक कार्यक्रम को, जो उद्घाटन कार्यक्रम अभी हमने पढ़ा कि नालंदा परिषद का उद्घाटन कार्यक्रम, उसी समय दोस्तों वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और 3 दिसंबर को यह राशि सभी के महिलाओं के खाते में जारी कर दिया गया है। कितने नंबर का? 10वां किस्त। याद रखे कहां से जारी किया गया 10वां किस्त, तो आपको पता है रायगढ़, रायगढ़ से, ये भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए इस बार दोस्तों वहां के महिला का नाम याद रखिए, किसके द्वारा, देखिए वहां पर किसके द्वारा जारी करवाया है, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। ये नेट में सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। महिला जो सरस्वती यादव जी हैं, कौन है? सरस्वती, याद रखिए सरस्वती यादव ने इसे बटन दबाकर जारी किया है। ठीक, तो सरस्वती यादव का नाम बिल्कुल याद रखिए, सरस्वती यादव जी जो बटन दबाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और महिलाओं के खाते में खटाखट क्या किए? पैसे डाले हैं। ठीक, इसे भी याद रखिए। रायगढ़ जिले में किसके द्वारा, ये भी आपको याद हो गया। अब याद रखिए दोस्तों यह पहला अवसर है जब हितग्राही द्वारा राशि खुद वितरण किया गया है। जो महिला है वो भी एक हितग्राही होंगे जिसके मोबाइल में ये नोटिफिकेशन आया होगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा कर दिए गए हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने महिलाओं के खाते में जारी किया गया, तो याद रखें दोस्तों 69,74,000, कितना? 69,74,000 महिलाओं के खाते में खटाखट क्या कर दिए गए? पैसे डाल दिए गए। ठीक, याद रखें दोस्तों इसमें कितने करोड़ रुपए भी जारी किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें दोस्तों कितना? 6,530 करोड़ रुपए इसमें कुल मिलाकर कितना? 6,530 करोड़ रुपए कुल मिलाकर अब तक जितने पैसे जारी किए गए कुल मिलाकर ना, इसमें ध्यान देंगे जितने भी किस्त जारी किए गए सभी को मिलाकर यहाँ पे ये 64 है, 74,000 सर, है ना। यहाँ पे याद रखना है 6,534 करोड़ रुपए। ठीक है, जितने भी किस्त अभी जारी किए गए सभी को मिलाकर इतना राशि जारी कर चुका है। और दोस्तों ये 10वां किस्त कितने रुपए का जारी किया, तो ये भी याद रखें 6,500 ये 652 करोड़ रुपए इसमें जारी किया गया है। कितना? 652 करोड़ रुपए। ठीक, इस पॉइंट को भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 652 करोड़ रुपए अभी हाल ही में जारी किया गया 10वां किस्त के रूप में, कितना? 652 करोड़। ठीक है, इसे भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए ये महतारी वंदन योजना, ठीक है, महतारी वंदन योजना कब से शुरू किया गया दोस्तों, तो याद रखें ये हमारे मोदी द्वारा इसे कार्यक्रम में शुरू किया है। कब? तो बिल्कुल याद रखें 10 मार्च से। कब से? 10 मार्च से, 10 मार्च 2024 से इसे क्या किया है? शुरू किया गया महतारी वंदन योजना को। इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वन्य जीव अभ्यारण्य को देश के जो 97 नंबर का बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों इसे अधिसूचित किया है,
ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बिल्कुल याद रखिए। अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस वन्य जीव अभ्यारण्य को देश के 97वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक, तो याद रखिए अभी हाल ही में एक घोषणा किया गया था कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो 56 नंबर का टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों लगातार आपको याद रखना है। 57 नंबर का ये भी याद रखे और साथ ही 56 नंबर का, दोनों को आपको याद रखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन, मानस है क्या, या रातापानी टाइगर रिजर्व, या गुरु घासीदास तमोर पिंगला, या नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो याद रखें दोस्तों, ये रातापानी टाइगर रिजर्व कौन सा, रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें ये मध्य प्रदेश में है, एमपी। ठीक, जिसे अभी हाल ही में दोस्तों 97वां नंबर का क्या बना है, बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद रखिए। अगर आपसे और क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश के कहाँ है, तो एग्जैक्ट याद रखिए रायसेन और सीहोर जिले के मध्य स्थित है, दोनों के बीच। यहाँ पे रायसेन और कौन है, सीहोर, ठीक है, सीहोर जिले हैं, इन दोनों के बीच में ये स्थित है कौन सा, रातापानी टाइगर रिजर्व। इस पॉइंट को भी याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों इनके लिए घोषणा कब किया गया, ये भी याद रखें 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को इसे घोषित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखें भूपेंद्र यादव जी, इसका नाम भी ये जानकारी दिए हैं, भूपेंद्र यादव जी। इसमें क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बाघ अभ्यारण्य के लिए अधिसूचना किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे भी याद रखिए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसके अधिसूचना जारी किया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही याद रखिए इसमें एक पॉइंट और, इसका क्षेत्रफल, इस रातापानी टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये भी क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए दोस्तों इनका 1271 वर्ग किलोमीटर क्या है इनका क्षेत्र, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1271। इसे आप लोग गांठ कर लीजिएगा, आप इसे अच्छे से बांध के याद रखें, लगातार याद करना है आपको, तभी याद होगा। 1271 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। और याद रखें दोस्तों इस क्षेत्र में रातापानी टाइगर रिजर्व में किस वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखें सैगोना, कौन सा, सागोना। ठीक है, इस वन सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है 55%। कितना प्रतिशत, तो 55% दोस्तों इस बाघ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, इसे भी याद रखें। कौन सा वन, तो सैगोना वन, बिल्कुल याद रखें, ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है सैगोना वन, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है आपको। साथ ही दोस्तों इस अधिसूचना जो रातापानी टाइगर रिजर्व राज्य का दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का कितने नंबर का है, तो यहीं पे लिखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश का, यहाँ पे लिखे 8वां नंबर का। ये बाघ अभ्यारण्य कितने नंबर का हो गया मध्य प्रदेश का, तो ये 8वां नंबर का। ठीक है, 8वां नंबर का है ये मध्य प्रदेश के लिए 8वां नंबर का। और देश के संबंध में बोले जाए तो याद रखिए दोस्तों 97वां नंबर का है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें, है ना। और याद रखिए 8वां नंबर का होगा तो और कौन कौन सा है यहाँ पे याद रखिए, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वीरांगना, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और साथ ही पन्ना, संजय दुबरी, ये सभी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। ठीक, इन 8 को नाम बिल्कुल याद रखना। लेटेस्ट आपको याद रखना है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। इस बाघ अभ्यारण्य के संबंध में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है अगर पूछा जाए तो आपको बिल्कुल याद रखना है मध्य प्रदेश में। इस 8 जनसंख्या के कारण दोस्तों मध्य प्रदेश में कितना होगा, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। ठीक है, इसलिए याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एमपी का नाम बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, किसका नाम, एमपी का नाम बिल्कुल आपको याद ही रखना है। देश का सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ हो गया, तो मध्य प्रदेश में हो गया है। अब याद रखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू किया गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1973 से, कब से, 1973 से दोस्तों इस टाइगर रिजर्व का जो प्रोजेक्ट टाइगर जो कार्यक्रम है उनकी घोषणा की गई है। इससे थोड़ा सा याद रखिए इनकी शुरुआत कब से किया गया है, ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो 1973 क्रमशः आपको सभी क्वेश्चन लगभग पूछा जा सकता है, सभी हमने डिस्कस कर लिए। और याद रखें दोस्तों यहाँ पर जो हमने यहाँ पे रखे नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम है, ये सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और आपको कमेंट करना है कि ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम किस राज्य में है, क्योंकि ये पहले नंबर का है। तो इसे क्वेश्चन भी कई बार अनगिनत पूछे गए हैं कि सबसे पहले टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों आपको कमेंट करना है नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये कहाँ है।
ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए एक और, यहाँ पे मानस, ये मानस आपको पता होगा कहाँ है। चलिए एक बार रिवाइज कर ले इसे भी। मानस ये मध्य मापन असम में है, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, असम में। बाकी सब आपको पता है, ये तो अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में, ये हमारा सीजी का है, ठीक है। आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मोबाइल एलओटी और ओटी ट्रेड रिपोर्ट 2024 द्वारा दुनिया में मोबाइल जो मैलवेयर हमले के प्रमुख लक्ष्य के रूप में किस देश की पहचान की गई है। मतलब दोस्तों किस देश में सबसे ज्यादा मोबाइल में मेलवेयर हमले किया जाता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस रिपोर्ट के माध्यम से याद रखें दोस्तों, दुनिया में मोबाइल मेलवेयर हमले के प्रमुख लक्षण के रूप में किस देश की पहचान की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल हमारे देश में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और हमारे देश की जनसंख्या ही इस तरह से है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, हमारा भारत ऐसा देश है जहां पर मोबाइल मैलवेयर सबसे ज्यादा यहां पर हमला हुआ है। कितने प्रतिशत, तो याद रखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा 28%। कितने प्रतिशत, हमारे देश में मोबाइल में मेलवेयर सबसे ज्यादा 28%। कंप्यूटर वाले क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि दोस्तों मेलवेयर क्या है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रख ले दोस्तों। इसमें मेलवेयर या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम है। मेलवेयर को और क्या कहा जाता है, तो याद रखिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्रोग्राम या फाइल है जो किसी कंप्यूटर से डेटा चुराता है। ध्यान देंगे, यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी कंप्यूटर से क्या चुराता है, डेटा चुराता है, और कंप्यूटर द्वारा उनके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। मतलब दोस्तों आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर यह घुस जाएगा, कौन सा, ये मेलवेयर आपके मोबाइल या सिस्टम में पहुंच जाएगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा, किसको, डाटा को, या नष्ट कर देगा डाटा को, ठीक है। इनका अर्थ याद रखिए। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेलवेयर किस प्रकार के वायरस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल याद रखें। और इसके मेलवेयर के प्रकार क्या है, ये भी क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें दोस्तों, एक कंप्यूटर वायरस है, वर्म है, और साथ ही स्पाईवेयर है, ट्रोजन हॉर्स भी इसे कहा जाता है, इसलिए याद रखिए। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, और रैनसमवेयर, कौन सा, रैनसमवेयर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसका नाम भी है, इसका नाम भी याद रखें, रैनसमवेयर भी इसे कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा हमला कहाँ होता है, हमारे भारत में 28%। अब देखिए इसमें लगातार क्रमशः दिया है, भारत के बाद तो सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हमला होता है, कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद कनाडा, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका। मतलब क्रमशः 4 नाम आपको दिए गए, जिसमें पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, और चौथे नंबर कौन है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, ठीक। आपको पता है कि हमारे जो आईटी अधिनियम कब चालू किया, ये भी आपको प्रमुख याद होना चाहिए। आईटी अधिनियम दोस्तों, इससे क्वेश्चन कई बार अनगिनत पूछे गए हैं, ठीक है। आईटी अधिनियम 2000, ठीक। इस अधिनियम को बिल्कुल याद रखें। जो कंप्यूटर से संबंधित या जो ऑनलाइन जितने भी प्रोग्राम है उनके संबंध में दोस्तों इनमें प्रावधान किए गए आईटी अधिनियम के तहत, ठीक है। इसमें जानकारी बताया गया, इसको आप बिल्कुल पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखिए, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। अभी ये चल रहा है, इसलिए बिल्कुल याद रखें दोस्तों। जो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों चेन्नई, ठीक है। कहाँ, चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है, इसे बिल्कुल याद रखें, चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। दिल्ली आपको मार्क नहीं आना है, कहाँ हो रहा है, चेन्नई में। और देखिए कब से कब तक ये आयोजन किया जाएगा, तो 4 से 6 दिसंबर, 4 से 6 दिसंबर, ठीक है। 4 से 6 दिसंबर तक इसे आयोजित किया जाएगा। साथ ही याद रखें दोस्तों, इनके आयोजक कौन है, तो भारतीय समुद्री इंजीनियर संस्थान, किसके द्वारा, भारतीय समुद्री इंजीनियर संस्थान द्वारा इस तरह से सम्मेलन, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इनके मुख्य विषय क्या है, तो याद रखिए, प्रौद्योगिकी, समुद्री प्रौद्योगिकी में नवाचार और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिए आपको। इसमें आपको याद रखना है विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, ठीक है,
कहाँ से शुरू किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, ये नई दिल्ली से। कहाँ से शुरू किया गया? नई दिल्ली से शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। याद रखिए, नई दिल्ली से। और आपके लिए आज के क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में पद्मश्री सम्मान प्राप्त करता को हर महीने कितने रुपए सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा हर महीने, है ना? ध्यान देंगे। इसका सही आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल आपको कमेंट करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।